मेरा जो पहला अटेम्प्ट था वो मैं उसमें फुली प्रिपेयर्ड नहीं था, वो मैंने बस दे दिया था, तो उसमें मेरा प्रीलिम्स भी नहीं हो पाया था। लेकिन मेरा जो सेकंड अटेम्प्ट था उसमें मेरा प्रीलिम्स हुआ, मैंने मेंस लिखा, लेकिन मैं इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया। अपनी स्थिति के आधार के मुताबिक बड़ी मेहनत करने के बावजूद उसको हमने यहाँ तक पहुँचे लेके, उसकी मेहनत जैसे भी रिजल्ट आया वो सब आपके सामने आया। छप्पड़ पर हो, बारिश हो तो हम बड़े परेशान हैं। कई बार ऐसी सिचुएशन आई जहाँ मुझे लगा कि अब मतलब फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं, तो बीच में मेरे मन में ख्याल आया कि मैं क्यों ना कुछ पार्ट टाइम कहीं कंटेंट राइटर की जॉब कर लूँ। ये नेसेसरी नहीं है कि आप कोचिंग करेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। मेरा उन सभी लोगों से कहना है जो कि फाइनेंशियल क्रंच की वजह से तैयारी नहीं कर पा रहे हैं या जो गिव अप करने की सोच रहे हैं, उनसे मेरा एक ही कहना है कि ये एग्ज़ाम लॉन्ग प्रोसेस है और इसमें कई बार ऐसा होता है कि कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जो आपके फाइनेंशियल इशूज हैं वो आपके कांस्टेंट नहीं बनने चाहिए। आप इसके लिए कई तरह से चीज़ें कर सकते हैं, जैसे एकदम ये नेसेसरी नहीं है कि आप कोचिंग करेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो ये जो चीज़ है ना, ये मिथ है कि कोचिंग करेंगे तभी सिलेक्शन होगा। सेल्फ स्टडी बहुत बड़ा एरिया है और सेल्फ स्टडी पर रिलाई करना होगा। जो कोचिंग करते हैं उनका भी यही रहता है कि 30% उनकी कोचिंग है, बाकी 70% उनको अपनी जो सेल्फ स्टडी है उस पर रिलाई करना रहता है। और दूसरा चीज़, आप जैसे पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। मेरे केस में तो ऐसी नौबत नहीं आई कि मैंने पार्ट टाइम जॉब मुझे करनी पड़ी हो। इसके लिए मैं मतलब थैंक्स करना चाहूँगा अपने माता पिता को, जिन्होंने काफ़ी फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स होने के बाद भी, मेरी बहनों ने, मेरे मम्मी पापा ने काफ़ी स्ट्रगल किया मेरी ये पढ़ाई सस्टेन करने के लिए। और पर्टिकुलरली इस केस में कि मेरा 2 अटैम्प्ट में नहीं हुआ था, ये मेरा 3rd अटैम्प्ट है। इसके बाद भी मुझे दिल्ली जैसे शहर में स्टे कराना और कॉन्स्टेंटली मुझे सपोर्ट करना, ये अपने आप में बड़ी बात थी। इसके अलावा मेरे दोस्त हैं जो हमेशा मेरे साथ खड़े रहे, मेरे मामा जी हैं, मेरी मौसी हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मैं एक दोस्त का स्पेशल मेंशन करना चाहूँगा, मेरी दोस्त हैं प्रियंका, जो कि मेरी बैचमेट भी हैं, उन्होंने मुझे हमेशा हेल्प की है। तो फाइनेंशियल रीजंस आपके कांस्टेंट नहीं बनने चाहिए। आप ड्रीम एस्पायर करो और इन ड्रीम्स को ट्रू करने के लिए आप मेहनत करो, और जो फाइनेंशियल कांस्टेंट्स हैं उनको उनको ओवरकम करने के लिए आप कई सारी चीज़ें, आप अपने दोस्तों की हेल्प ले सकते हैं। जैसे कई बार आपको ज़रूरत है, कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो कोचिंग के बजाय आप अपने उन दोस्तों से संपर्क करें जो उस चीज़ के बारे में जान रहे होते हैं, आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। जैसे आपने अभी मेंशन किया कि आपका 3रा अटेम्प्ट है जी। और इतनी फाइनेंशियल हार्डशिप आपके साथ है, आपके घर की एक फोटो ट्विटर पे आज ट्रेंड कर रही थी, बहुत बड़े अधिकारियों ने उसे पोस्ट किया था। जी। तो पहले और दूसरे अटेम्प्ट में आपकी असफलता के बाद आपके क्या विचार आए? कभी आपने गिव अप करने के बारे में सोचा या कोई एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम के बारे में कुछ सोचा था? जी। सर, मेरा जो पहला अटेम्प्ट था वो मैं उसमें फुली प्रिपेयर्ड नहीं था, वो मैंने बस दे दिया था, तो उसमें मेरा प्रीलिम्स भी नहीं हो पाया था। लेकिन मेरा जो सेकंड अटेम्प्ट था उसमें मेरा प्रीलिम्स हुआ, मैंने मेंस लिखा, लेकिन मैं इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया। सर, उस टाइम मैं बहुत निराश था। मैं एक्चुअली मैं रो रहा था, मतलब मैं क्राई कर रहा था, मेरी माताजी से मैं बात कर रहा था, मैं एकदम रो रहा था, मैं परेशान था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने काफ़ी मेहनत की थी। तो उस टाइम मेरी माताजी ने मेरी हिम्मत बढ़ाई कि कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ, अगली बार आपका पक्का होगा, आपकी मेहनत अच्छी है, आप अच्छी मेहनत कर रहे हैं और हमको भरोसा है कि आप तैयारी कीजिए, हम आपके साथ हैं। तो मेरी माताजी ने उस टाइम मेरी हौसला अफजाई की। उसके बाद में फिर मैंने इवेलुएट किया अपने आप को कि कहाँ पे कमियां रही हैं।
इस दौरान कई बार ऐसी सिचुएशन आई जहां मुझे लगा कि अब मतलब फाइनेंशियल डिफिकल्टीज काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं। तो बीच में मेरे मन में ख्याल आया कि मैं क्यों ना कुछ पार्ट टाइम कहीं कंटेंट राइटर की जॉब कर लूं। इसके लिए मैंने एक संस्थान में एक दिन में गया अभी, वहाँ पे जाके मैंने कंटेंट राइटिंग के लिए एक दिन मैं वहाँ पे ज्वाइन किया। तो मुझे एहसास हुआ कि मैं 7 से 8 घंटे वहाँ पे दूंगा, उसके बदले में वो अराउंड 500 मुझे पे पर डे पे करने के लिए बोल रहे थे। तो मेरे दिमाग में वहाँ बैठे बैठे मैं जब कंटेंट डिजाइन कर रहा था तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आ रही थी कि मैं 7-8 घंटे यहाँ दूंगा इस कंटेंट डिजाइन में, उतना टाइम अगर मैं अपनी सेल्फ स्टडी के लिए दूं तो मैं इससे कहीं बेहतर कर सकता हूँ। तो उस टाइम मैंने जो मेरी अर्जेंट नीड थी, जो मेरी अर्जेंसी थी कि मैं कुछ पार्ट टाइम जॉब कर लूँ, मैंने उसको थोड़ा सा ओवरकम करते हुए एक लॉन्ग टर्म अपने आप को प्लान किया कि भाई आज मैं 7-8 घंटे इसके बजाय अपनी तैयारी में दूं ताकि मैं अच्छा कर पाऊँ। आपके घर की एक फोटो इंस्टाग्राम और ट्विटर पे वायरल हो रही है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपके घर पे गैस सिलेंडर नहीं है, एक घर की फोटो है, सामने पशु है और कुछ लोग मिठाइयाँ बांट रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ सर, वो तस्वीर रियल है, वो वास्तविक है, वो मेरे ही घर की है। और मैं सर एक लोअर मिडिल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो सर तस्वीर वास्तविक है वो। सुमन जी, ये बताइए कि आपका बेटा जो है वो आईएएस बन गया, हाँ जी। और क्या महसूस आप कर रही हैं? बस ये है कि महसूस क्या कर रहे हैं, अच्छी बात है कि जो आज यहाँ तक आए गए हम। आपके घर की कंडीशन कैसी है? मैं देख रहा हूँ कि इधर आपका छप्पर पड़ा हुआ है। हाँ, छप्पड़ पर हो, बारिश हो तो हम बड़े परेशान हैं। अभी आप चूल्हा चला रही थी माता जी, हाँ, तो क्यों, क्या वजह है कि आप चूल्हा चला रही हैं? घर में गैस नहीं है? गैस नहीं है, भरी हुई नहीं है, पैसा की परेशानी है। पैसे की वजह से गैस भी। हाँ, तो इतनी तंगी के हालात में आपके बेटे ने पढ़ाई की, कुछ बात बताइए, किस तरीके से पढ़ते थे? वैसे ऐसे ही पढ़ते थे, हम भी ऐसी मेहनत मजदूरी करे है। और क्या किसान है आदमी, हम क्या कर सकें, बस इतनी हमने मेहनत मजदूरी करके हम यहाँ तक लाए। पवन भी यही पढ़ाई करते थे? हाँ। क्या दिनचर्या थी पवन की, कुछ बताइए। हाँ? क्या दिनचर्या थी, कैसे पढ़ते थे? बस ऐसे ही पढ़ते थे, का नाम है, अपने शांति माहौल में और अपनो शांति रखे घर में, वो पढ़ता रहता था। आपके यहाँ इन्वर्टर भी नहीं है, ना, लाइट चली कुछ जाती नहीं होगी, है। तो फिर कैसे पढ़ाई करते थे? मोबाइल से ऐसे ही पढ़ाई करते हैं। मुकेश जी, ये बताइए कि आपके बेटे ने जो है यूपीएससी जो एग्ज़ाम है वो क्लियर किया है जी। बड़ी बात यह है कि 239वीं रैंक आई है। क्या कहना आप चाहते हैं बेटा आपका आईएएस बन गया? उसकी मेहनत पढ़ाई लिखाई की और हमारे उसका सहयोग परिश्रम करके उसको पैसा दिला देने के और अपनी स्थिति के आधार के मुताबिक बड़ी मेहनत करने के बावजूद उसको हमने यहाँ तक पहुँचे लेके, उसकी मेहनत जैसे भी रिजल्ट आया वो सब आपके सामने आया। आप मजदूरी करते हैं, घर आपका है कि आपके यहाँ छप्पर है, किस किस तरीके से उन्होंने पढ़ाई की, कुछ बताइए। बड़ी मेहनत मजदूरी करके, ना किसान ना मजदूर, जो 2-4 बीघा बारो, ना किसान है ना मजदूर है। जैसे जैसे समय पड़ता रहा वैसे कहीं मेहनत करनी, कभी खेती में लगना, उसको हम पढ़ाई के लिए खर्चा पानी देते रहे।